हो गया। जो सुख नित्य प्रकाश विभो, जो सुख नित्य प्रकाश विभो, नाम रूप आधार, नाम रूप आधार, मति न लखे जहि मति लखे, मति न लखे जहि मति लखे, सो में शुद्धि अपार, सो में शुद्धि अपार। विचार सागर ग्रंथ द्वितीय तरंग पर जो है चर्चा चल रही है। विषय जो है यहाँ तक पहुँचा है। ग्रंथकार ने सुख दुख साक्षी के विषय कहे, वृत्ति बिना केवल साक्षी के विषय नहीं। जो प्रतिवादी ने प्रश्न किया था कि सुख दुख जो है वो साक्षी का विषय है, इसका क्या अर्थ हुआ कि साक्षी भी सुख को और दुख को ग्रहण करता है। विषय का अर्थ होता है जिसको विषयी ग्रहण करे। जैसे नेत्र इंद्रिय का विषय क्या है? रूप। तो रूप विषय है और इंद्रिय विषयी है, यानी विषय को ग्रहण करने वाला। जैसे ही प्रतिवादी ने कहा था कि जो हमारे अंतःकरण में सुख दुख होते हैं, इन सुख दुख को साक्षी ग्रहण करता है, जबकि ये बात सत्य नहीं है। मंदालसा का मैंने सूत्र सुनाया था, क्षुधा तृष्णा प्राण धर्म, सुख दुख है मन के, साक्षी विज्ञान आप जन्म मरण तन के। आप जो है साक्षी है, ऐसा बुद्धि को समझ में आ गया। बुद्धि का साक्षी नहीं तो कई जगह आप उसका अर्थ यही लगा लेंगे, सर्वधि साक्षी। एक जो है श्लोक में आया है सर्वधि साक्षी, तो सर्वधि साक्षी का अभिप्राय ये नहीं होता कि संसार में जितनी बुद्धियां हैं सबका मैं साक्षी हूँ, ये अर्थ नहीं है। इसका यही अर्थ है, साक्षी केवल जो है साक्ष्य का होता है, किसी जड़ वस्तु का कोई साक्षी। क्यों? क्योंकि साक्षी जब आपको अपना आप पता लगेगा तो साथ में ये भी तो पता लग जाएगा कि जड़ नाम की कोई चीज है ही नहीं, जड़ नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये जो हमको शरीर दिख रहा है, ये जो हमको समझ में आता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो हमारी समझ में प्राण आ रहे हैं, ये सब अस्तित्वहीन है। ये साक्षी भाव जागने पर पता लग जाता है। तो मैं किसका साक्षी? ये तो अज्ञानता की बात हुई, मैं किसका साक्षी? इसी बात को स्पष्ट कराने के लिए प्रतिवादी ने ऐसी बात खड़ी कर दी। इन सब चीज़ों का मैं साक्षी हूँ। समझाया भी इसी तरह जाता है कि तुम गवाह हो, सबके गवाह हो, जागृति के, स्वप्न के, सुषुप्ति के गवाह हो कि नहीं? असल में गवाह हो जाना और साक्षी का बोध हो जाना अपरोक्ष, इन दोनों बातों में फर्क है। तुम गवाह होते हो तो अंतःकरण को साथ लेकर किसी और की गवाह होते हो। जब तक अंतःकरण साथ में नहीं है तब तक दूसरी चीज को तुम कैसे सिद्ध करोगे? नहीं कर पाओगे। तो साक्षी स्वयं आप, साक्षी विज्ञान आप, अपने आपा का नाम साक्षी है। जब साक्षी हो तो और कोई हो ही नहीं सकते।
तो वृत्ति बिना केवल साक्षी के विषय नहीं है। जब तक वृत्ति है तब तक ये साक्षी किसी और को विषय मानेगा। जब हमारे पास वृत्ति ही खत्म हो गई, सारी वृत्तियों का लय हो जाने का नाम साक्षी है। ब्रह्माकार वृत्ति का अर्थ क्या है? सारी वृत्तियां समाप्त करके और स्वयं की वृत्ति भी समाप्त हो जाए। जैसे फल कारण फूली बन रहा है, फल कारण फूली बन रहा है। आम का जो भौर आया था वो किस लिए आया था? फल प्राप्ति के लिए आया था, आम प्राप्ति के लिए आया था। अब आम मिल गया, उसी जो है भौर को मिला है आम। आम किसको मिला है? जो वृक्ष में आम की प्राप्ति हुई है वो किसको हुई है? जो भौर फूला था, फूली बन रहा है, तो फल पाए बिन से बन रहा है। अब फल ही फल है कि फूल भी है? कहाँ चला गया फूल? अरे भाई, फूल था ही नहीं, फूल केवल प्रदर्शन था। किसका? फल का। ऐसे ही संसार है ही नहीं तीन कालों में। काय के सुखी काय के दुखी यद साक्षी और क्या अपना क्या पराया, किससे संबंध है तुम्हारा? इसका दूसरा अर्थ भी नहीं है, जैसे उन्होंने पहले समझाया था ना, प्रश्न किया तो साक्षी क्या हो गया? शून्य हो गया। तो साक्षी शून्य भी नहीं है। अगर शून्य संज्ञा दोगे तो वो साक्षी नहीं होगा, वो तो तुम्हारा अंधकार होगा। जैसा कि रात्रिकालीन में सुसुप्ति में हो जाता है। सुसुप्ति में तो उस अंधकार के साक्षी थोड़ा ही हो, लेकिन सिखाया ही जाता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि प्रपंचम, ये सब प्रपंच है। यद प्रकाशते, जिससे प्रकाशित हो रहे हैं, तद ब्रह्म, वो कौन है? ब्रह्म। वो ब्रह्म। अब वो ब्रह्म कौन है? तो अहम ज्ञात्वा, उस ब्रह्म को तुम अपनी में करके जानो। यही हम चलते समय बधाई देकर आए अपने मास्टर साहब। मैंने कही औरों ने भैया बड़ी बड़ी मालाएं पहनाई, बड़े बड़े गिफ्ट दिए, लेकिन अपने पास तो यही है कि याद रखना, तूल तो निवृत्त हो चुका। ये रिटायरमेंट कैसे हुआ है? तूल पकड़ गई थी हमारी चेतना। जी हाँ, देखो, बिना तूल पकड़े संसार के व्यवहार नहीं हो पाएंगे। तुम केवल हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं, यही पाले बैठे रहो, तो फिर ये संसार के काम राम जी भी नहीं कर पाते, कृष्ण जी भी नहीं कर पाते, हनुमान जी भी नहीं कर पाते। इसका अर्थ ये नहीं है कि काम करना हमारा लक्ष्य बन जाए, ये अर्थ नहीं है। बल्कि समझना ये है कि जब वो परमार्थिक सत्ता संसार में प्रकट होती है या कुछ कार्य करने के लिए जो है आगे बढ़ती है, तो ये सब हमको तूल पकड़ना ही पड़ता है। अब तूल पकड़ा था तो तूल से निवृत्त भी हो गए। भले अपनी मर्जी से नहीं हुए, सरकार की मर्जी से हुए, हो तो गए, तो अब स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब तूल से हमें कुछ लेना नहीं लेना। अब जो मूल ने विकास कर रखा है उससे और निवृत्त होना है, और उसी की निवृत्ति का नाम क्या है? ब्रह्म ज्ञान। अगर मूल से निवृत्त नहीं हो पा रहे, मूल नाम आत्मा के अज्ञान का है, इसकी निवृत्ति होना भी शेष रहेगी। तो यही गिफ्ट हम मार साहब को दे करके आए। मार साहब ने सहज स्वीकार किया। ठीक है, ये गुप्त था, गुप्त गिफ्ट।
तो वृत्ति बिना केवल साक्षी के विषय नहीं है। अगर वृत्ति नहीं है तो साक्षी का विषय कोई नहीं। जैसे देखो, एक उदाहरण बहुत बढ़िया है। कोई सफेद कागज लो और उस सफेद कागज पर नीली स्याही जो है पोत दो। अब नीली स्याही पोतने के बाद फिर आप सफेद रंग से, सफेद स्याही से कोई नाम लिख दो या अक्षर लिख दो, ठीक। तो बिना नीली स्याही के वो अक्षर, अब नीली स्याही हटा दो, इतना काम क्यों किया? यही बात समझने के लिए। अब नीली स्याही को किसी भी तरह से व्हाइट से पोत दो, तो कागज और इस अक्षर में जो सफेद से लिखा था भेद कर सकोगे? बोलो, नहीं कर सकते। ये सफेद वाला अक्षर और कागज कैसा हो जाएगा? सब हो जाएगा। केवल नीलता की वजह से हमको पृथक दिखाई दे रहा था। ऐसे ही उपाधि की वजह से ही ये जीव और ब्रह्म का भेद नजर आ रहा है। नहीं तो ये स्याही हटा दो बीच में से, ये उपाधि हटा दो बीच में से, अविद्या और माया की, तो न ईश्वर है न जीव है, हम तो ब्रह्म ही। जैसे आकाश में घटाकाश नाम और जल का आनयन रूप जो कार्य प्रतीत होवे, सो घट रूप उपाधि की दृष्टि से प्रतीत होवे। कार्य रूप जो घट दिख रहा है, जल का आयनन, जल जो भरा दिख रहा है उसमें, और घड़ा दिखाई दे रहा है। ये सब किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? उपाधि की वजह से। ये सब उपाधियां हैं। इन उपाधियों को हटा दो तो घटाकाश और महाकाश में कोई भेद है? कोई भेद नहीं। पट रूप उपाधि की दृष्टि बिना, घट रूप उपाधि की दृष्टि बिना घटाकाश नाम और जल का आयनन रूप कार्य प्रतीत होते नहीं है। अगर उपाधि खड़ा न करो तो घटाकाश में ये प्रतीत होंगे? नहीं होंगे। केवल आकाश ही आकाश रह जाएगा। सो महाकाश ही है, वो घटाकाश नहीं है। घटाकाश की प्रतीति तो इन उपाधियों के कारण से लग रही है। कैसे ही चेतन में साक्षी नाम और धर्म सहित अंतःकरण का प्रकाश रूप कार्य अंतःकरण रूप उपाधि की दृष्टि से प्रतीत होता है। अब इस शरीर को ले लो। इस शरीर में जो चेतन है वो साक्षी नाम करके क्यों हमको जो है समझाया जाता है? क्यों लग रहा है कि हम जागृत के, स्वप्न के, सुषुप्ति के, इंद्रियों के, प्राणों के, अंतःकरण के, सब के साक्षी हैं? ये क्यों लग रहा है? उपाधि के कारण लग रहा है। इस सब की सब उपाधियां बनी रहेंगी तब तक साक्षी इन उपाधियों सहित ही बोला जाएगा। इन सब को हटा दो तो शुद्ध चेतन ब्रह्म और साक्षी में कोई भेद है? कोई भेद नहीं। समझ में आए उदाहरण तो फिर पूछ लेना। और अंतःकरण रूप उपाधि की दृष्टि के बिना साक्षी नाम धर्म सहित अंतःकरण का प्रकाश रूप कार्य ये प्रतीत होते नहीं। खाली साक्षी हो तो इन सब की प्रतीति आपको होगी क्या? नहीं होगी। प्रतीत क्यों होता है? देखो, शरीर चेतन सा प्रतीत होता है, जबकि देखो पहले समझाया जाएगा अन्य से अन्य माने शरीर। भगवान ने प्रारंभ यहीं से किया। क्या किया?
कि अगर तू मरना भी मानता है तो ऐसे मान, शरीर मरता है, आत्मा अमर है। तू अजर अमर आत्मा है, ये देह नाश हो जाती है, इस तरह समझ ले। लेकिन ये अधूरा ज्ञान है, ये पूरा ज्ञान नहीं है। जैसे लोग बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी भी यही कहने लगते हैं कि हम तो ब्रह्म हैं, देह को तो जो है छूटना ही, देह को तो जो है मरना ही, ठीक है। अच्छा, देह हो तो हमारे, देह नाम की कोई वस्तु हो तो फूटे, घड़ा नाम की चीज कोई हो तो फूट जाए, और घड़ा है ही नहीं तो फूटेगा क्या, मिट्टी फूटेगी। अच्छा, मिट्टी खड़ी हो जाए, मिट्टी बैठ जाए, मिट्टी लेट जाए तो क्या नाम दोगे उसे? लेटी हुई मिट्टी, खड़ी हुई मिट्टी, मिट्टी नाम मिट्टी। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो साक्षी की प्रतीति हमको लगती है, ये इन्हीं उपाधियों की वजह से लगती है। जासु सत्यता तय जड़ माया, आसु सत्य इव मोह सहाय। इसमें अज्ञान सहायक हो जाता है, अविद्या सहायक हो जाती है, और हमें लगने लगता है कि शरीर भी चेतन है। देखो, अच्छों को लगता है, परंतु जो अभ्यासी हो जाते हैं, बहुत थोड़ा बहुत अभ्यास नहीं चाहिए, अत्यांतिक अभ्यास चाहिए। जैसे कल मास्टर साहब से पूछने देखा, जब मालाओं का गले में ढेर लगा था, ठीक है, तब अंतःकरण में कैसा लग रहा था? जब हम आपसे पूछते हैं, इतनी मालाओं का सम्मान तुम्हें मिले तो अंतःकरण को कैसा लगेगा? अच्छा महसूस होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब वहाँ ब्रह्मज्ञानी कौन है? जिसे न मालाएं लगे, न पहनाने वाले लगे, और न अपना गरा लगे, न अपनी सूरत लगे। क्यों? क्योंकि तीन कालों में हम तो ब्रह्म हैं, हम किसी काल में देह नहीं। और ये मान और अपमान कहाँ है? मान और सम्मान कहाँ है? ये केवल जो है अहंकार और देह में है। जब हमारा इससे कोई वास्ता ही नहीं रहा, तो तुम जो है 1000 मालाएं पहना तो हमें क्या फर्क पड़ रहा, और एक भी ना पहना तो हमें क्या पड़ रहा था? कुछ बात आ रही समझ? यहाँ मान भी है, यहाँ अपमान भी है। यहाँ ना मान है ना अपमान है। अज्ञानियों के लिए मान अपमान दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखो ये कुछ भी नहीं है। ये जो है केवल रटना नहीं है, ये अभ्यास करना है। अगर इस अभ्यास के बिना तुम्हारी मौत हुई, देखो फिर वही बात आ गई, मौत हुई क्यों कहना पड़ रहा? क्योंकि जो मरेगा वो तुम हो नहीं, और जो तुम हो वो कभी मरते नहीं, जन्मते नहीं हो, भूखे नहीं हो, प्यासे नहीं हो। अभी अभी चर्चा की थी वहाँ रामसिया के घर पे, गर्मी किसको लग रही? शरीर तो है ही नहीं, फिर क्यों कहते हो शरीर को लग रही? तभी कहते हैं जब हमें अभी अभ्यास नहीं है काएगा आत्मा होने का। आत्मा होने का अभ्यास जब हो जाएगा ना, हाँ, तो गर्मी सर्दी अभी अभ्यास नहीं है जब तक, तब तक वो साधना है। जी हाँ, उस साधना के लिए भी भगवान कृष्ण ने कितना बढ़िया श्लोक दिया है, परंतु हम करते ही नहीं। साधना करो, ये मत सोचो कि हम गर्मी में मरें, गर्मियों में मत मारो, धुआनी मत रमाओ, जानबूझ करके आप बैल मुझे मार वाली बातें मत कर, लेकिन अभ्यास तो करो कि गर्मी किसको लग रही है। तो भगवान कहते क्या कहते हैं?
शीतोष्ण सुख दुख मात्र स्पर्श तू कौनते शीतोष्ण सुख दुख का 6 चीजें बताई। ये जो है कैसी हैं? अगमापायिनो, ये आने जाने वाली है। जी हाँ, जैसे मास्टर साहब का सम्मान में जो लोग अभी सम्मान कर रहे थे, ठीक है, एक दिन इनको सन्यासी हो जाने दीजिए। होना नहीं मास्टर साहब, नहीं तो हमारी बातों में आ जाओ तो ये मुंह से बात नहीं करेंगे, तो अब वो सम्मान कहाँ चला गया? तो इसलिए भगवान कह रहे अगमापायिनो। जी हाँ, ये अपमान, सोई अपमान, मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी, कठोरता मुलायमता, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सब क्या बता रहे हैं भगवान? अगमापायिनो। साधना काल में इनको क्या समझो? अगमापायिनो माने जो आती है वो जाती, वो रुकेगी नहीं। सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा। सर्दी आई, अभी देखो थोड़े दिन पहले पंखा चलाते थे, चली गई सर्दी, अब गर्मी आएगी, हाय हाय कर रहे, ये भी चली जाएगी। तो जो अगमापायिना है ये क्या है? अनित्य हैं, ये रहने वाले हैं ही नहीं। तो क्या करो इनको साधना काल में? भगवान कहते हैं तान तितच्छस्व भारता, हे भरतवंशी अर्जुन, इनको सहना सीखो, ये रहने वाले नहीं हैं, ये तो साधना काल में। और ज्ञान काल में शरीर है ही नहीं, तो सर्दी कोने लग रही? देखो वेदांत दोनों चीजें स्पष्ट करता है। साधना काल में लग रही है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन लग किसको रही है? शरीर को लग रही है। तुम इसके साक्षी का भाव बने रहो तो सहन करना सीख जाओगे, सहन करते रहो। वास्तव में होना चाहिए कि कल लोगों ने कहा मास्टर साहब के विषय में, हम भी इस बात को जानते हैं, सहन शक्ति बहुत है। और जब तक इतनी सहन शक्ति नहीं है, आप समाज में, परिवार में, आज के युग में गुजारा नहीं है बिना सहन शक्ति। कले से धोते रहोगे, नहीं तो अपने ज्ञान के द्वारा सहन करते रहो। और सहन करने का एक उपाय बता दें जो मेरा अपना पर्सनल है, बुरा नहीं लगेगा। अपने सिवाय सबको बुद्धू समझो। काय के लिए? भोग के लिए नहीं, भगवान में जुड़ने के लिए। जो भी हैं, लड़का हैं, बिटियां हैं, बहुएं हैं, मेरे हैं, तेरे हैं, भैया हैं, भौजैया हैं, जो भी हैं, सबको है बुद्धू। इनकी ट्रेनिंग में चलोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इनके कहे में आकर क्लेश करोगे तो जीवन तुम नर्क बना लोगे। बोलो सही बोल रहे हैं कि गलत? इनको तुम बुद्धू सिद्ध कर लो, अपने को बुद्धिमान देख लो, तो भगवान की ये बात लागू हो जाएगी। ये सब थोड़ी देर के हैं, भिन भिना रहे मक्खियों की तरह रहेंगे, कोई नहीं रहता। अच्छे अच्छे कलेश प्रसन्नता में बदल जाते हैं, और अच्छी अच्छी प्रसन्नता कलेश में बदल जाती है। तो इस प्रकार से जो है उपाधियों के कारण से चेतन क्या लगता है? उपाधि जैसा लगने लगता है।
चेतन में साक्षी नाम और धर्म सहित अंतःकरण का प्रकाश कार्य अंतःकरण रूप उपाधि की दृष्टि से प्रतीत होता है, और अंतःकरण उपाधि की दृष्टि के बिना ये साक्षी नाम और धर्म सहित अंतःकरण का प्रकाश रूप कार्य प्रतीत होता नहीं, किंतु चेतन मात्र ब्रह्म ही प्रतीत होता है, इसलिए साक्षी ब्रह्म रूप है। अज्ञानी को वही साक्षी शरीर के रूप में चैतन्य लगता है, और ज्ञानी को ये सारे शरीर से रहित होकर चेतन ही चेतन लगता है। ये बात है। सो साक्षी जीव पथ का लक्ष्य है। सो साक्षी जो जीव जीव कहा जाता है ना, उसका लक्ष्य है। जब जीव चेतन कहा जाता है, चेतन अमल सहज सुखरासी, तो क्यों कहा गया? देखो एक जगह कह दिया, एक पंक्ति में कह दिया वो स्वामी जी ने, ईश्वर अंश, ठीक। अब जहां उन्होंने अंश कह दिया तो दो भागों में बट गए कि नहीं बट गए? ईश्वर अलग, जीव अलग। लेकिन दूसरी अर्धाली में उन्होंने जो है क्या सिद्ध कर दिया? लक्ष्य। भाई कौन है वो? चेतन। वो चेतन है, और अमल यानी किसी भी तरह का कोई मल, न भौतिक मल, न दैवीय मल, और न आध्यात्मिक मल, कोई मल उसमें है ही नहीं। चेतन अमल सहज और सुख राशि माने परम आनंद स्वरूप है। तो वो कौन है? वो ब्रह्म ही तो है। तो एक लाइन में तुमको जीव बता रहे हैं और दूसरी पंक्ति में तुम्हें ब्रह्म बता रहे हैं। तो वो लक्ष्य से वो चेतन कह रहे हैं। जीव का लक्ष्य क्या है? साक्षी जब बोलते हो तो ये मत कहो कि शरीर भी है और हम उसकी साक्षी हैं। ये लक्ष्य जो है प्रमाण नहीं है। लक्ष्य में चेतन ही चेतन है, शरीर नाम की कोई चीज है नहीं। अभी लगेगा नहीं, लेकिन अभ्यास करो। करत करत अभ्यास की जड़मती होती सुना। प्रयोजन मंडन कार्य अध्यास निरूपण। कवित्व सजातीय ज्ञान संस्कार है अध्यास हो। सजातीय ज्ञान संस्कार। अब देखो, सजातीय ज्ञान के संस्कार और इनसे अध्यास होता है। अब हम क्या कहते हैं कि चेतन ने जड़ से क्या कर लिया? तादात्म्य कर लिया, तो वो अध्यास हो गया। ऐसा नहीं होता। चेतन अगर किसी को जो है तादात्म्य कर लेगा तो फिर वो चेतन कहाँ रहेगा? उसकी शुद्धता तो खंडित हो गई, चेतन विकारी हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आकाश में आंधी, बवंडर, पानी, ओला, जाने क्या क्या आता है। आकाश यदि इनमें से किसी को ग्रहण कर ले तो आकाश रहेगा? ग्रहण करेगा तो विकारी हो जाएगा। इसी तरह से अगर चेतन किसी को जो है अपने से जोड़ लेगा तो फिर वो विकारी हो जाएगा। इसलिए अध्यास चेतन का नहीं होता किसी से। ये बड़ा गहरा शब्द है। अध्यास का चैप्टर बहुत चला है वेदांत में, और बड़े बड़े विद्वान आज भी सशंकित हैं, प्रवचनों में कहते हैं जड़ चेतन है ग्रंथ पर गई, चेतन ने गांठ लगाए ली गई। किससे? जड़ से। तब विद्वानों को लिखना पड़ा यद्यपि मृखा। गांठ कैसी है? झूठी है ही नहीं, झूठी का कारण है। तो चेतन के हाँ, ज्ञान जन्म संस्कार, सजातीय ज्ञान संस्कार। सजातीय ज्ञान संस्कार कैसे होते हैं? सामने तुमको जो है, अभी तुम देह हो, जरा ध्यान देना, देह हो,
हो, इसलिए गिलास दिखाई दे रहा है। इसको कहते